बॉस, ये बात माननी पड़ेगी। जब बात ग्रैंड लॉन्च की आती है तो टाटा मोटर्स का कोई मुकाबला नहीं है। मार्केट में गाड़ियां तो बहुत आती हैं, लेकिन जो एक्साइटमेंट, जो बेसब्री से इंतजार टाटा की नई एसयूवी के लिए होता है, वो शायद ही किसी और ब्रांड के लिए हो। याद है नेक्सन के लॉन्च पर क्या क्रेज था? हैरियर और सफारी ने तो पूरा सेगमेंट हिला दिया था। और अब बारी है उस लेजेंडरी नाम की जिसने इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एसयूवी शब्द को डिफाइन किया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं टाटा सिएरा की। मार्केट वापस से हिलना चालू हो गया है, क्योंकि खबरें गर्म हैं कि 25 नवंबर को टाटा सिएरा का लॉन्च होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के पता लगाते हैं कि अब तक इस एसयूवी के बारे में ऑफिशियली या अनऑफिशियली क्या-क्या पता चला है। हम एक के बाद एक इन पॉइंट्स पे बात करेंगे। फर्स्ट, डिजाइन। सेकंड, फीचर्स। थर्ड, कंफर्ट। फोर्थ, सेफ्टी। फिफ्थ, इंजन। सिक्स्थ, माइलेज। सेवंथ, एक्सपेक्टेड प्राइस। शुरुआत करते हैं गाड़ी के उस चीज की जिसने हम सबका दिल जीत लिया है, इसका डिजाइन। सिएरा का लुक देखकर एक ही शब्द याद आता है, मासूमियत के साथ मजबूती। फ्रंट से शुरुआत करें तो डिजाइन बहुत ही सिंपल, क्लीन और प्रीमियम है। आजकल हर गाड़ी में कनेक्टेड डीआरएल्स मिल रही हैं और सिएरा में भी ये मौजूद हैं, स्लीक एलईडी हेडलाइट्स के साथ। इसकी ग्रिल को बहुत सिंपल रखा गया है, एकदम रेक्टेंगल शेप में, जिसके बीच में टाटा का बड़ा लोगो है और बोनट के ठीक नीचे सिएरा की बैजिंग। अगर आप इसका बम्पर देखेंगे तो उसकी डिजाइन में कोई बेमतलब के कट्स या कर्ल्स नहीं हैं, एकदम सीधी और फ्लैट लाइनें हैं। और सच कहूं तो इस तरह की सिंपलिस्टिक डिजाइन्स ही लंबे समय तक बोर नहीं करती, ये हमेशा फ्रेश लगती हैं। टाटा ने इसे स्पोर्टी बनाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि एक प्रीमियम और एलिगेंट टच देने की कोशिश की है, जिसमें वे पूरी तरह कामयाब हुए हैं। हेडलैम्प्स के थोड़ा नीचे आपको वर्टिकली प्लेस्ड एलईडी फॉग लैंप्स नजर आएंगे, जिनमें कॉर्नरिंग फंक्शन भी है। और सबसे नीचे एक स्टाइलिश सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है, जो एसयूवी वाले रग्ड लुक को बरकरार रखती है। अब आते हैं साइड प्रोफाइल पर। ये देखकर ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये सिएरा की नेक्स्ट जनरेशन है, बिना नाम बताए भी लोग पहचान सकते हैं। इसकी अपराइट स्टांस और बॉक्सी डिजाइन सीधे ओरिजिनल सिएरा की याद दिलाते हैं। सबसे आइकॉनिक एलिमेंट वो बड़ा एल्पाइन विंडो जैसा ग्लास एरिया। हालांकि ये अब एक सिंगल पीस ग्लास नहीं है, क्योंकि अब ये 3 डोर की जगह 5 डोर एसयूवी है, लेकिन डिजाइन ने उस ओरिजिनल वाइब को बखूबी पकड़ा है। आपको इसमें फ्लश डोर हैंडल्स मिलेंगे, जो एक प्रीमियम टच देते हैं, और बड़े ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स इसकी रोड प्रेजेंस को और बढ़ा देते हैं। पीछे की तरफ भी कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स का मिनिमलिस्ट अप्रोच जारी है, जो इसे मॉडर्न लुक देता है। फ्रंट तो हमने देख लिया, अब आते हैं उस एंगल पर जो सिएरा की असली पहचान है, साइड प्रोफाइल। और यहीं पर टाटा ने मॉडर्न इंजीनियरिंग और नॉस्टैल्जिया का परफेक्ट कॉकटेल बनाया है। पुरानी सिएरा का वो पीछे वाला सिंगल बड़ा ग्लास पैनल याद है, वो आइकॉनिक था। नई सिएरा में उस एल्पाइन विंडो टच को देने की कोशिश की गई है, लेकिन अब क्योंकि ये एक 5 डोर एसयूवी है, जबकि पुरानी वाली 3 डोर थी, इसलिए बीच में जॉइंट्स हैं, बी पिलर और सी पिलर हैं। लेकिन टाटा ने स्मार्ट मूव चला, पिलर्स और रूफ को ब्लैकआउट कर दिया गया है, ताकि दूर से देखने में सब कुछ एक जैसा, एक सिंगल फ्लो में लगे। इस ब्लैकआउट ट्रीटमेंट की वजह से रूफ फ्लोटिंग लगती है, जैसे नीचे कुछ है ही नहीं, एक प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक लुक। आप देख सकते हैं कि व्हील आर्च के ऊपर की क्लैडिंग्स, डोर्स पर दी गई क्लैडिंग्स और ओआरवीएम्स सब कुछ ग्लॉस ब्लैक है। ये कॉन्ट्रास्ट गाड़ी को पहले से कहीं ज्यादा मस्कुलर और स्पोर्टी लुक देता है। और इन 19 इंच के ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स को देखिए, ये सिर्फ स्पोर्टी लुक नहीं देते, बल्कि गाड़ी की रोड प्रेजेंस और डोमिनेंट लुक को शानदार बना देते हैं। अब चलते हैं रियर प्रोफाइल की तरफ, और मेरी सबसे पहली नजर जाती है इसके बड़े और स्टाइलिश रियर स्पॉइलर पर। ईमानदारी से कहूं, अगर ये स्पॉइलर नहीं होता तो शायद गाड़ी पीछे से इतनी अच्छी नहीं लगती। इस अकेले स्पॉइलर ने गाड़ी के रियर लुक्स को खराब होने से बचा लिया है और इसे एक एग्रेसिव टच दिया है। पीछे भी आपको वही मॉडर्न टच मिलता है, कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स जो आजकल का ट्रेंड है। उसके नीचे प्रीमियम टाटा का लोगो और फिर सिएरा की बैजिंग। बम्पर बिल्कुल सिंपल है, कोई ओवर डिजाइन नहीं।
आगे की तरह पीछे भी सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है। देखा जाए तो टाटा ने सिएरा को डिजाइन करते वक्त एडवांस और फ्यूचरिस्टिक रखते हुए भी एक शानदार सिंप्लिसिटी बरकरार रखी है। ये एक मास्टर क्लास डिजाइन है। डिजाइन की तो बात हो गई, अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इंटीरियर में क्या जादू है। बाहर से तो हमने देख लिया कि सिएरा कितनी शानदार दिखती है, लेकिन असली सरप्राइज तो अंदर इंतजार कर रहा है। टाटा ने इंटीरियर में प्रीमियमनेस के साथ कोई समझौता नहीं किया है। कैबिन में कदम रखते ही आपको एक लग्जरी फील आएगी। इसे प्रीमियम बैज और शानदार ब्लैक कलर के ड्यूअल टोन कलर कॉम्बिनेशन से डिजाइन किया गया है। सीट से लेकर डैशबोर्ड तक हर मटेरियल टॉप नॉच लगता है। डैशबोर्ड पर ध्यान दें तो बीच में एक मोटी सिल्वर रंग की लाइनिंग है जो डैशबोर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। ऊपर की तरफ फ्लोटिंग डिजिटल स्क्रीन्स हैं और नीचे की तरफ एसी वेंट्स और कंट्रोल्स हैं। ये डिजाइन बहुत ही क्लासी और ऑर्गेनाइज्ड लगता है। जो भी इंटीरियर इमेजेस हमारे पास हैं, उन्हें देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि टाटा ने क्वालिटी या प्रीमियमनेस के साथ कोई एडजस्टमेंट किया हो। ये हैरियर और सफारी से भी एक कदम आगे का इंटीरियर लगता है। और अब हमारी लिस्ट का चमकता हुआ पॉइंट, फीचर्स। टाटा ने सिएरा को टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी तरह से लोड कर दिया है। ये फीचर्स लगभग तय हैं कि आपको इस गाड़ी में मिलेंगे ही मिलेंगे। शुरुआत करते हैं सेंटरपीस से, ट्रिपल स्क्रीन सेटअप। इसमें दो 12.3 इंच की बड़ी स्क्रीन्स, इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक 10.25 इंच की एमआईडी स्क्रीन हो सकती है। ये लेआउट प्रीमियम गाड़ियों को टक्कर देता है। आपको 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, जिसके बीच में वो सिग्नेचर इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो होगा, जो अब टाटा की पहचान बनता जा रहा है। साथ ही 19 इंच के बड़े डायमंड कट अलॉय व्हील्स इसकी रोड प्रेजेंस को और शानदार बनाते हैं। फीचर्स की लिस्ट काफी लंबी है, तो एक एक करके बताते हैं। बेस्ट इन सेगमेंट पैनोरामिक सनरूफ। साइज के मामले में ये अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन होने वाली है। 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा। लोगों के नीचे लगे कैमरे की इमेज से ये फीचर कंफर्म हो चुका है। पार्किंग सेंसर्स। फ्रंट और रियर में पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। रियर विंडो सनशेड, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कंफर्म फीचर है। ऑटो डिम IRVM, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो / एप्पल कारप्ले, 9 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, म्यूजिक लवर्स के लिए बेहतरीन ऑडियो एक्सपीरियंस, एम्बियंट लाइटिंग, सेंट्रल कंसोल, सनरूफ, डैश और शायद डोर्स पर भी मूड लाइटिंग मिलेगी। वायरलेस चार्जिंग और फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, कंफर्ट और सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। पीछे वाली रो में 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट और कप होल्डर के साथ आर्मरेस्ट मिलेगा। फ्लश डोर हैंडल्स मिलेंगे, जो दिखने में अच्छे हैं लेकिन प्रैक्टिकलिटी में उतने नहीं। TPMS, रेंज सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प्स, स्मार्ट ई शिफ्टर और अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो DCT या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ पैडल शिफ्टर्स भी। एयर प्यूरिफायर AQI डिस्प्ले के साथ, गेस्चर कंट्रोल टेलगेट, पुश स्टार्ट बटन विद स्मार्ट की, कूल ग्लव बॉक्स, डुअल जोन AC, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स। टाटा ने ये इंश्योर किया है कि आप चाहे सिटी में चलाएं या हाईवे पर, सिएरा में आपका हर पल कंफर्टेबल, सेफ और टेक्नोलॉजी से भरा बीते। फीचर्स की बात हो गई, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट यानी कंफर्ट की। अब बात करते हैं उस छुपे रुस्तम फैक्टर की, जिस पर कंफर्ट सबसे ज्यादा निर्भर करता है, सस्पेंशन और सीट्स। देखिए, कुछ चीजें गाड़ी में दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती। सस्पेंशन दिखता नहीं है, लेकिन गाड़ी का कंफर्ट, कंट्रोल, राइड और हैंडलिंग सब कुछ मेनली उसी पर डिपेंड करता है। और अगर सीट्स भी अच्छी हों तो सोने पर सुहागा। सिएरा में कंफर्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए खबर है कि आपको इसमें मल्टी लिंक रियर सस्पेंशन मिल सकता है। इसकी वजह से गाड़ी की राइड बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होने वाली है, खासकर पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए। टाटा हैरियर EV और XUV 700 दोनों में मल्टी लिंक रियर सस्पेंशन मिलता है। अगर आप इनमें से किसी भी गाड़ी में बैठे हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि मैं किस जबरदस्त कंफर्ट की बात कर रहा हूं।
हालांकि यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। हो सकता है कि ये प्रीमियम मल्टीलिंक सस्पेंशन सिर्फ सिएरा के ईवी मॉडल में ही मिले, क्योंकि ईवी गाड़ियां भारी होती हैं। उन्हें बैलेंस करने और प्रॉपर स्टेबिलिटी के लिए ऐसे एडवांस सस्पेंशन की जरूरत पड़ती है, और ये सस्पेंशन सस्ता नहीं आता। अगर टाटा इसे पेट्रोल डीजल मॉडल में भी देती है तो शायद गाड़ी को उस एग्रेसिव प्राइस रेंज में लॉन्च करना मुश्किल होगा। बाकी सीट्स तो आप इन इमेजेस में देख ही सकते हैं। देखने में ही इतनी कंफर्टेबल लग रही हैं, तो बैठने में क्या ही लगेंगी। टाटा ने कंफर्ट और प्रीमियमनेस में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पर, सेफ्टी। और ईमानदारी से कहूं तो टाटा मोटर्स के केस में सेफ्टी पॉइंट पर बात करना ही अपने आप में थोड़ा बेतुका रखता है। हम सबको पता है कि जब बात सेफ्टी की आती है तो टाटा का नाम सबसे ऊपर होता है। उनकी गाड़ियां सेफ्टी का दूसरा नाम है। लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी है कि इस धांसू दिखने वाली सिएरा में हमें कौन कौन से सुरक्षा कवच मिलने वाले हैं, क्योंकि बॉस दिखती तो ये शानदार है, पर अंदर से कितनी मजबूत है। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड फीचर्स की, यानी वो फीचर्स जो आपको हर वेरिएंट बेस मॉडल से लेकर टॉप तक सब में मिलेंगे। स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स फ्रंट और साइड हर वेरिएंट में। एबीएस और ईबीडी तो होगा ही। ईएसपी जो गाड़ी को फिसलने से बचाता है। इसके अलावा रोल ओवर मिटिगेशन, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल, हिल होल्ड कंट्रोल और सबसे जरूरी ब्रेक डिस्क वाइपिंग जैसे कमाल के फीचर्स स्टैंडर्ड दिए जाएंगे। यानी आप कोई भी वेरिएंट उठा लो, सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और अगर आप टॉप वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो मजा और दुगना हो जाता है। आपको चारों टायरों में 4 डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे जो ब्रेकिंग को एकदम एक्यूरेट बनाते हैं। और हाँ, इंतजार खत्म, इसमें आपको ADAS लेवल 2 भी मिलेगा, जिसमें ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स होंगे। लेकिन सेफ्टी सिर्फ फीचर्स से नहीं आती, असली मजबूती आती है बिल्ड क्वालिटी से। ये गाड़ी एटलस प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। आपको याद होगा, इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड डाटा कर्व ने हाल ही में भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है, अडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन दोनों में। तो आप निश्चिंत रहिए, सिएरा सिर्फ स्टाइलिश नहीं बल्कि इंडियन रोड्स की सबसे सेफ SUVs में से एक होने वाली है। और अब बात करते हैं गाड़ी के दिल यानी इसके इंजन और पावर ट्रेन ऑप्शन से। सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर, इस गाड़ी में आपको एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 इंजन ऑप्शंस मिलने वाले हैं। 2 होंगे पेट्रोल के और एक धाकड़ डीजल इंजन। ऑटो एक्सपो में जब 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन रिवील किया गया था तो आंकड़ों ने सबका ध्यान खींच लिया था। ये इंजन 170 bhp की पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये नंबर्स सेगमेंट में तहलका मचाने के लिए काफी हैं। ये इंजन आपको सिएरा में जरूर मिलेगा। इसी 1.5 लीटर इंजन से इंस्पायर्ड एक और 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड NA 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन भी ऑफर किया जा सकता है। ये थोड़ा कम पावरफुल होगा, लगभग 120 bhp की पावर और 140 Nm का टॉर्क। ये उन लोगों के लिए होगा जिन्हें माइलेज और स्मूथ सिटी ड्राइव चाहिए, लेकिन पावर से कोई समझौता नहीं। ये इंजन आपको सिएरा में जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं डीजल ऑप्शन की, जिस पर थोड़ी बहस छिड़ी हुई है। मेरा मानना है कि इसमें टाटा कर्व वाला 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन मिलेगा, जो लगभग 116 bhp पावर और 260 Nm टॉर्क देगा। कुछ लोगों का क्लेम है कि हैरियर सफारी वाला 2.0 लीटर क्रायोटेक इंजन मिलेगा, लेकिन मेरा दिल कहता है 1.5 लीटर ही आएगा। ऐसा क्यों? इसका जवाब मैं आपको वीडियो में आगे दूंगा, इसलिए बने रहिएगा। और जो बात हम बार बार सुन रहे हैं उसे फिर से कंफर्म कर देते हैं, सिएरा ईवी में भी आएगी। इसमें 55 किलोवाट या शायद 65 किलोवाट की बड़ी बैटरी मिल सकती है, जो जबरदस्त रेंज देगी। ईवी वर्जन 2026 की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है। अब एक बोनस पॉइंट, बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या इसमें ऑल व्हील ड्राइव आएगा। देखिए बॉस, पेट्रोल और डीजल वर्जन में फिलहाल चांसेस कम हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक वर्जन में ऑल व्हील ड्राइव आने की पूरी संभावना है। आइस मॉडल्स में मन की शांति के लिए कुछ बेहतरीन ड्राइविंग मोड्स जरूर मिल सकते हैं।
अब बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट की जो हर इंडियन कार बायर के लिए सबसे जरूरी होता है, माइलेज। और यहां हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प लीक डिटेल्स हैं। जब टाटा वालों ने सिएरा के उस प्रीमियम ट्रिपल स्क्रीन सेटअप को टीज किया था, तो उनकी एमआईडी में कुछ डिटेल्स लिखी हुई थीं। जाहिर सी बात है, ये डिटेल्स लीक नहीं हुई हैं, बल्कि जानबूझकर दिखाई गई हैं। अगर आप उन डिटेल्स को ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है कि गाड़ी 256.8 किलोमीटर चल चुकी है और उसने 17 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज माइलेज दिया है। और सबसे खास बात, उस समय गाड़ी सिटी ड्राइविंग मोड में थी, ना कि इको या स्पोर्ट मोड में। मतलब सिटी में 17 का माइलेज। इस एक इमेज से दो बड़ी बातें कंफर्म होती हैं। पहली, ये पेट्रोल इंजन नहीं है। 17 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज माइलेज इतनी भारी भरकम एसयूवी में कोई भी पेट्रोल इंजन सिटी में नहीं दे सकता। नेक्सॉन पेट्रोल भी 17.5 किलोमीटर पर लीटर क्लेम करती है, जो इससे कहीं छोटी और हल्की है। दूसरी, ये 2 लीटर डीजल भी नहीं है। हैरियर 2 लीटर डीजल का क्लेम्ड माइलेज 16.8 किलोमीटर पर लीटर है। ये इमेज एवरेज माइलेज 17 बता रही है। एवरेज माइलेज क्लेम्ड माइलेज से ज्यादा कैसे हो सकता है? इसीलिए मैं आपसे पहले कह रहा था कि इसमें हैरियर वाला 2 लीटर डीजल नहीं, बल्कि कर्व वाला 1.5 लीटर डीजल इंजन यूज किया जाएगा। कर्व के साथ इसी इंजन का क्लेम्ड माइलेज 22.4 किलोमीटर पर लीटर है। सिएरा के साथ भी लमसम 21 किलोमीटर पर लीटर के आसपास क्लेम किया जा सकता है। रही बात पेट्रोल इंजन्स की, तो टाटा ने कहा था कि परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज भी जबरदस्त होगा। टेक्नोलॉजी ऐसी यूज की जा रही है कि टॉर्क अच्छा मिले और फ्यूल एफिशिएंट हो। इसलिए पेट्रोल इंजन्स में आप लगभग 15.5 से 16 किलोमीटर पर लीटर के आसपास माइलेज की उम्मीद कर सकते हैं। माइलेज के मामले में सिएरा निराश नहीं करेगी। अब बात कर रहे हैं उस लास्ट पॉइंट की जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसके लिए आप अभी तक रुके हैं, यानी प्राइस। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने भी तक वीडियो लाइक, हाइप और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप जानते ही हैं, सिएरा, क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा और हाई राइडर जैसे दिग्गजों के सेगमेंट में कदम रखने वाली है। इस मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए टाटा को प्राइसिंग बहुत सोच समझ कर रखनी होगी। और साथ ही टाटा को इस बात का भी खास ध्यान रखना होगा कि सिएरा की कीमत न तो कर्व से टकराए और न ही हैरियर से। अगर ऐसा होता है तो इन तीनों गाड़ियों की बिक्री पर असर पड़ सकता है। इसलिए मार्केट की नब्ज और टाटा की स्ट्रैटेजी को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमतें करीब 11 लाख रुपए से शुरू होकर 21.5 या 22 लाख रुपए तक जा सकती हैं। ये प्राइसिंग इसे अपने सेगमेंट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बनाएगी। और अगर आप डीजल इंजन के शौकीन हैं, तो उसकी शुरुआती कीमत करीब 13 लाख रुपए के आसपास होने की उम्मीद है। ये प्राइसिंग उन ग्राहकों को भी अपनी तरफ खींचेगी जो आज भी डीजल की पावर और टॉर्क को पसंद करते हैं। ये थे वो सारे पॉइंट्स जो सिएरा को इस साल की सबसे मच अवेटेड एसयूवी बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी अभी तक सिएरा के बारे में मिली सभी डिटेल्स। इस गाड़ी के बारे में हर रोज कोई न कोई नई खबर आती रहती है। जैसे ही कोई और खास जानकारी हाथ लगेगी, हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। आपको इन फीचर्स और प्राइसिंग के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगले बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए बाय।